तीन चीज़ें आपकी इंटरव्यू में, 3 से 4 चीज़ें जो है वो ध्यान दी जाएंगी। क्या क्या? सबसे पहले आपकी इनर ब्यूटी, ठीक है, वो आपको टटोलने की कोशिश करेगा कि आप अंदर से कैसे हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। एक असिस्टेंट इंजीनियर आप बनने जा रहे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, यानी कि आपको एक सिग्नेचर की कीमत करोड़ों में भी हो सकती है, ठीक है, करोड़ में हो सकती है आपके एक सिग्नेचर की। आपके एक सिग्नेचर से ब्रिज गिर सकता है, आपके एक सिग्नेचर से ब्रिज बन सकता है, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। घोटाले भी आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो एक सिग्नेचर की कीमत जब इतनी बड़ी हो सकती है तो वो आपको पूरी तरह से इन अंदर से जानने की कोशिश करेगा सामने वाला, जब आपको वो पेन देगा, ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर करने की इजाज़त नहीं दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो मेन उनको क्या देखना है? आपकी इनर ब्यूटी, ठीक है। अब इनर ब्यूटी दिखाने के लिए हमको आउटर ब्यूटी दिखानी ही पड़ती है, ठीक है। अगर हम अच्छे से नहीं दिखेंगे, अच्छे से नहीं बिहेव करेंगे तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए आपकी आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आता है, आपका आउटर लुक जो है वो आता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ें इक्वली क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आपने ज़िंदगी में अगर बैलेंस बना लिया, उतार चढ़ाव में बैलेंस बना लिया, आप सक्सेस हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी जा रहे हो आप, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है, आप सेटिस्फेक्शन पे पहुंच चुके हो कि चलो जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 100% कुछ अच्छा कर लूँगा। मेन चीज़ है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर किसी की लाइफ में एक चीज़ क्या होती है? सेटिस्फेक्शन। अगर उसको सेटिस्फेक्शन है चीज़ों को लेके तो वो खुश है इंसान, और नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। तो हमको पहले अपनी आउटर ब्यूटी को भी देखना है और इनर ब्यूटी को भी देखना है, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन मुद्दा है जिस पे हमको बात करनी है। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। क्या आता है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? आपको इंग्लिश बोलना है? इंग्लिश नहीं, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। चाइना में इंग्लिश बहुत कम चलती है, नहीं बोलते लोग, तो क्या हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे? नहीं नहीं, तुम इंग्लिश बोलो तभी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज हमें आती है, हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो सामने वाले तक कन्वे हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें से एक रिसर्च जो कहती है वो ये बात है कि हम पर मिनट, 1 मिनट के अंदर करीबन 700 वर्ड्स जो हैं वो अपने माइंड के अंदर सोचते हैं, और जिसमें से हम जो डिलीवर कर पाते हैं वो होते हैं 70 से 100 के बीच में मात्र। अब लगभग 600 शब्द जो हैं वो और कम्युनिकेट हो रहे हैं। जब हम सोच रहे हैं 700 शब्दों को, वर्डों को सोच रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेट हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज। कहाँ से कम्युनिकेट हो रहे हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट हो रहे हैं। हम कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे हमारी चीज़ें निखर के आ रही हैं, वो हमारी चीज़ें बता रही हैं। बात समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? हमारी आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। फिर क्या हो सकता है हमारा आई कॉन्टेक्ट के बाद? बताओ। जेस्चर, हमारे जेस्चर्स। और क्या हो सकता है? एक्सप्रेशंस, ठीक है। और हमारे हैंड मूवमेंट, हैंड गेस्चर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। बात समझे? जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा हाथ आज ऐसे ऐसे हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें दिखेंगी? वो सब किससे दिखता है? जेस्चर्स से दिखता है, हैंड मूवमेंट से दिखता है। आपकी बॉडी में सीधा सिंपल प्रैक्टिस में बात ये बोलता हूँ कि थॉट प्रोसेस सबसे बड़ा मेन मुद्दा है इसके अंदर। जो हम सोच रहे होते हैं वही हमारी बॉडी दिखा रही होती है।
बात समझने की कोशिश करना। जो हम सोच रहे होते हैं वही हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, दिखा रही होती है। अगर मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छे फील्स, अच्छे थॉट्स मेरे माइंड में होंगे, मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूँ, जो उसे आंसर चाहिए मैं आंसर दे सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रहूंगा, उस चीज को लेके रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अगर मैं उस चीज को लेके घबरा गया कि अच्छा क्या पूछा जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है, और कैसे मैं उसको आंसर करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, तो यहीं पे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे पहला पार्ट मैंने उठाया है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो आपको डिस्टेंस एक देखनी है। फॉर द एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरव्यू की, ठीक है, अभी हम उस पर ही ध्यान देंगे, वही हमारा मुद्दा है। मेन एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस होती है हमारे बीच में, दोनों पैनल के बीच में, हमारे बीच में। तो हमें ध्यान रखना है कि वहां तक हमारी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे हो। आज मेरी ये पिच है बोलने की, अगर वो क्लास का साइज और बड़ा होता तो मैं थोड़ा सा पिच बढ़ा देता, ठीक है, लोगों तक मेरी आवाज जानी चाहिए। फिर क्या होता है कि मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, उस शब्दों के अकॉर्डिंग मेरा क्या जाना चाहिए, वॉइस का टोन जो है वो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसी को चुभे। जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने वाले को चुभना नहीं चाहिए कानों में। अगर वो चुभन हुई तो वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। बात समझ रहे। फिर वो ऐसा है, अच्छा ठीक है आपको जो बोलना है बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन जो है, हमको एक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्ड करना है वहां जाके। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें बात करने में बहुत मजा आता है। बात समझ रहे। हम चाहे जनरल टॉपिक पे ही बात कर रहे हों, लेकिन हमें बात करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। होते हैं कई लोग जिनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो एक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्ड करना है सबसे पहले तो वहां जाके, कि वो हमारी बात केयरफुली सुने, ठीक है। दूसरी बड़ी बात आती है आई कांटेक्ट। अब क्या करना है आई कांटेक्ट में, क्या करना है, ऐसे चश्मा निकाला और घूरना चालू कर दिया, अरे सर क्या हालचाल, बढ़िया हो कि नहीं हो, क्यों अभिषेक, हाँ क्या होना चाहिए। एक आई कांटेक्ट का मीनिंग क्या है, वो क्या इस जो आई कांटेक्ट है वो एक्सप्रेस करता है, आप बताएंगे जरा। सर अगर मैं पैनल में 5 लोग, अगर मैं एक से बात कर रहा हूँ, मेरी जो आईज है वो रोल नहीं करना चाहिए। आई शुड बी इन कंटीन्यूअस आई कांटेक्ट में। उसका मतलब ये नहीं है घूमना, बट वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ इसका फोकस मुझ पे है। अगर मैं उनको बोलूंगा उनकी तरफ क्वेश्चन किया और अगर मैं सभी को देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं डिसओबीडियंस दिखा रहा हूँ। मुझे जिसने क्वेश्चन पूछा है उससे मुझे कंटीन्यूअस। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के ही रखना है, ठीक है। एक पैटर्न होता है हर एक चीज का। सबसे बड़ी बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब जानता है, ठीक है। हमको अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब हम चीज़ों को लेकर अगर डर रहे हैं या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर करने में, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर मुझे सारी चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस है, तब मुझे ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। तो ना तो मुझे आपको घूरना है जिससे आप बात करो, और ना दूसरे 4 लोग जो बैठे हैं उनको इग्नोर करना है। क्या कहा अपन ने कि ना तो एक को घूरना है और ना 4 को इग्नोर करना है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया है, आपको मैं आंसर कर रहा हूं, मुझे पता है कि हाँ मुझे आपको ही बताना है, लेकिन 4 लोग भी उसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो बीच में 1-2 बार आप बिल्कुल आराम से सबको देख सकते कि नहीं सर, हम मेरा आप पे भी ध्यान है, सर ने क्वेश्चन किया है, मैं उनको आंसर कर रहा हूं, ठीक है। तो ना एक पे कॉन्सेंट्रेट करना है और ना 4 को इग्नोर करना है, ठीक है। 3 लोगों का पैनल वहां पे होगा, 4 लोगों का आपका नहीं होगा, ठीक है। मे बी 3 लोगों का ही पैनल होगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहां से स्टार्ट होंगे, पहले फॉर्म से स्टार्ट होंगे। उससे पहले सबसे पहले एक चीज स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी जर्नल इंट्रोडक्शन से। क्या होगी, जर्नल इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले वही पूछा जाएगा आपसे, एक जर्नल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अपन टाइम क्या हो रहा, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की।
ठीक है, आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, 2 मिनट अपने बारे में बोलने की कोशिश करेंगे। स्टेज फियर ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की प्रैक्टिस अभी से लिख लो, ये डायरी में नोट डाउन करो, पेन लिखो, नोट डाउन कर लो। ये स्टेज पर प्रैक्टिस करना है आज से ही। जाके 4 लोगों को बिठाओ, घर में हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनके सामने बोलो। सामने मिरर लगा है घर में, मिरर के सामने बोलो, जो बोल सकते हो बोलो। एक टास्क दो, एक टॉपिक दो 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का अपने आप को एक टॉपिक दो, उस पर बोलने की कोशिश करो, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन उठा लो, सिविल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये पूछ लिया सर ने, उसका आंसर करने की कोशिश करो। सबसे पहले इस स्टेज का डर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाके इंटर करोगे ना ऐसे ऐसे चीज़ें, तो कई लोगों की तो हड्डी पसली सब कांपने लग जाएंगे, वो ऐसे जाके बैठ जाएंगे। जी जी आप सही बोल रहे हैं सर, हाँ ऐसा ही होता है सर, हाँ हाँ। तो 300 350 लोग जो सिलेक्ट हुए ना, उसमें से 150 लोग ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, जिनको बोलते ही नहीं आएगा वहाँ बैठ के। तो हमें सबसे पहले वो एक चीज़ डेवलप करना है कि कम से कम हम वहाँ पे जाके आंसर कर पाएँ। ये तो हमको ही पता है कि 350 लोग सिलेक्ट हुए, तो 350 सिलेक्ट होने फाइनल लिस्ट में आने वाले नहीं है, ठीक है, वो तो 82 होंगे, ठीक है, जितनी वैकेंसीज अभी हैं उतने ही लोग होंगे, उससे ज़्यादा तो होने वाले हैं नहीं, बाकी सब तो बाहर हैं ही। अब अपन को जगह बनानी है उस 82 के अंदर, ठीक है। तो आपके 2 चीज़ें आपने क्वालिफाई कर दी हैं, आपने पढ़ा अच्छा है, यानी कि आपने मार्क्स अच्छे लाए, यानी कि आप प्री निकाल के बैठे हैं। अब बचा है अंतिम पड़ाव, ठीक है। जिसने स्टार्ट अच्छा किया उसका महत्व लाइफ में कभी नहीं है, जिसने ख़त्म अच्छा किया उसका ही इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो एंड बहुत अच्छे से करना है। आज एंड अच्छे से कर दिया। अभी कुछ लोग, मैं ये बोल रहा हूँ गारंटेड से 350 में से, वो ये सोच के बैठे होंगे कि चलो इस बार प्री निकल गया, अगली बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे और निकाल लेंगे। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बोलेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगली बार करेंगे, एक बार और प्री निकलेगा, एक बार निकलेगा तो दोबारा भी निकलेगा। ज़िंदगी किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, ठीक है, तो उसको ग्रैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। काम की चीज़ है, ज़्यादा लोगों को नहीं लेंगे। अगर ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे तो एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, समझने की कोशिश करो। सर, आई बिलोंग फ्रॉम नर्मदानगर, अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ खंडवा, एंड आई डिड माई 10th फ्रॉम सेंट अगस्तिन हाई स्कूल पुनासा, and then I completed my 12th from Cambridge International School, Indore, and then I did my graduation in B in Civil Engineering from Sri Vaishnav Institute of Science and Technology, Indore, and in the year 2017 I cleared GATE, and then I did my MTech in Construction Technology and Management from National Institute of Technology. यस सर, मैंने बार्क का इंटरव्यू दिया है सर, मैंने यूपीएससी भी दिया है, यूपीएससी ईएसी भी दिया है, उसका भी इंटरव्यू दिया है सर। मेरे साथ जनरली ये होता है कि जैसे मैं नर्मदानगर बोलता हूँ तो वो सबसे पहले नर्मदा नदी को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट नर्मदा रिवर, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने विलेज में, जैसे इनसे क्वेश्चन पूछा, तो जैसे मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था स्लो सैंड फिल्टर यूज़ होता है, तो उन्होंने कहा था कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन स्लो सैंड फिल्टर, है ना, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मुझसे पूछा गया था कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो देयर आर 2 थर्मल पावर प्लांट्स, है ना, और थर्ड जो है वो अभी शुरू होने वाला है, तो इस पर आपका क्वेश्चन हो सकता है। देन मैं जहाँ से आता हूँ, मैं प्रोजेक्ट एरिया से आता हूँ। जैसे मेरा नर्मदानगर जो है वहाँ पे एमपी का सबसे बड़ा डैम है, इंदिरा सागर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ सर, तो जो इंदिरा सागर डैम है, तो इंदिरा सागर डैम में उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि इसमें कौन सी टरबाइन यूज़ होती है, तो मैंने कहा फ्रांसिस टरबाइन यूज़ होती है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने तरह की टरबाइंस होती हैं, है ना। फिर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था यूपीएससी में कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे अगर आप आ रहे हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं,
जी, मेरा नाम चैन सिंह जाजमे है। मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव ग्राम साकड़ है। वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1200 के आसपास है। जैसे आपने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, जी, तो आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से करी है? इंदौर से। इंदौर से करी है। तो आप इंदौर में कब से रहते हैं? इंदौर में 2012 से। तो आपको ऐसे आज जैसे आज 2020-21 22 चल रहा है, जी। तो आपने क्या चेंजेस देखे हैं मतलब इंदौर में? इंदौर में यही, जब से स्वच्छता चल रहा है, जब से इंदौर में सफाई बहुत होने लगी है, जब से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आने लगा है, जब से सफाई का देखा है। आपने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चुना? क्या? सिविल में ही इंजीनियरिंग क्यों की? सिविल में इसीलिए चुना कि मतलब गांव से कोई सिविल इंजीनियरिंग में था नहीं, इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट दिखाया और इसलिए मैंने सिविल लिया। तो गाँव से तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी नहीं हो सकता। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, पर मैकेनिकल मतलब गांव में मशीनरी के बारे में कुछ किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, इसलिए कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए मैंने